रविंद्र वर्मा ने अपने वैवाहिक वर्षगांठ पर लालमणि आश्रम के वृद्ध जनों को भेंट की व्हील चेयर। रविवार को लालमणि वृद्धाश्रम कदैया रोड टुंडी में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने अपने वैवाहिक वर्षगांठ पर वृद्ध जनों की सेवा करने पहुंचे। उन्होंने आश्रम में आश्रय ले रहे माता पिता को स्वादिष्ट भोजन कराकर आश्रम को वृद्धों की सुविधा के लिए एक व्हील चेयर उपहार स्वरूप भेंट किया और रविंद्र वर्मा और उनकी पत्नी निर्मला वर्मा ने वैवाहिक वर्षगांठ का आशीर्वाद लिया। रविंद्र वर्मा ने कहा कि हर सुख दुख के मौके पर अपने पूरे परिवार एवं साथियों के साथ और वृद्ध जनों की सेवा में आश्रम अक्सर आते जाते रहते हैं। यहाँ आश्रय ले रहे वृद्ध जन आने वाले लोगों को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और इन्हें सुकून मिलता है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा उन्हें देखने आया है और अपना हार्दिक आशीर्वाद देते हैं। इनका आशीर्वाद निश्चित रूप से सभी को मिलता है। आगे उन्होंने कहा कि इनकी सेवा करके परम हार्दिक आनंद की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि तमाम समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि थोड़ा समय निकालकर इन वृद्धों की सेवा करें। यही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने आश्रम के अध्यक्ष नौशाद गद्दी की वृद्ध जनों की सेवा में संघर्ष के लिए प्रशंसा की। आश्रम परिसर में रविंद्र वर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण भी किया। आज लायंस क्लब ऑफ धनबाद के अध्यक्ष नीरज बर्णवाल और अमरेंद्र प्रसाद भी आश्रम की वृद्ध माताओं और पिताओं से आशीर्वाद देने पहुंचे। आश्रम में आदित्य वर्मा, सचिन वर्मा, भास्कर ओझा समेत अन्य वृद्धों की सेवा में सक्रिय हैं। देखिए, लालमणि वृद्धाश्रम से मेरा बहुत पुराना लगाव है। इसके फाउंडर थे सुरेंद्र भाई, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनसे भी मेरा व्यक्तिगत लगाव रहा है, शुरू से संबंध रहा है, मेरे मित्रवत व्यवहार रहा है उनसे। और नौशाद भाई हैं आज के दिन में, चाहे जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो कि संस्था को चला रहे हैं, हम तो उनके आजीवन, हमको लगता है कि सभी को भी ऋणी रहना चाहिए, आभारी रहना चाहिए कि ये सोच उनके अंदर में है और इस सोच के साथ में ये वृद्धाश्रम चला रहे हैं। और आप ही के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि मैं तो हर ओकेजन, चाहे हमारा माँ का पुण्यतिथि होता है 8 जनवरी को, उस दिन भी मैं आता हूँ। सब यहाँ पर माँ का पुण्यतिथि सबके बीच में बैठ करके ही मिल करके हम लोग मनाते हैं। चाहे जन्मदिन हो बच्चों का, उस दिन भी मैं यहाँ आता हूँ। और पॉलिटिकल, हम राजनीतिक से आते हैं तो पॉलिटिकल भी मैंने राजीव जी का भी जन्म जयंती यहाँ पर मनाने का काम किया है। और आज हमारा शादी का 35वां वर्षगांठ है, उस उपलक्ष्य में भी हम लोग इस लालमणि वृद्धाश्रम में आए हैं। और साथ ही साथ इस माताओं के बीच में, और ऐसे जो कह सकते हैं कि वैसे दुर्भाग्यशाली पुत्र हैं जिनको माँ बाप का सेवा का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन वो दुर्भाग्यशाली ऐसे हैं जो कि माँ बाप का सेवा नहीं कर पाते हैं। उनके द्वारा तिरस्कृत, परिष्कृत, त्याग किए गए माता पिता यहाँ रहते हैं। उन माता पिताओं के बीच में आकर के, चाहे जयंती हो, पुण्यतिथि हो या एनिवर्सरी हो, मनाना बहुत एक सुखद अनुभव रहा है हमारा। और आज आकर के हम बहुत ही भाव विह्वल हैं। और एक आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि वैसे दुर्भाग्यशाली पुत्र जो अभी तक माँ बाप के बात को नहीं समझ पाए, माँ बाप के एहसान को और माँ बाप के दिए हुए इस जिंदगी को अगर नहीं समझ पाए, तो हम कह सकते हैं कि हिंदू सनातनी परंपरा जो है हमारी, उस परंपरा में बहुत सारी बातें कही गई है। और उस परंपरा में वो दुर्भाग्यशाली कहीं स्थान नहीं मिलेगा ब्रह्मांड में, क्योंकि 82 लाख योनि कहा जाता है कि हिंदू सनातनी परंपरा में है। तो उनको किसी भी योनि में जगह नहीं मिलेगा जो माँ बाप को इस तरह से अपमानित करके घर से बाहर निकालते हैं। अभी भी समय है, अगर मेरा संदेश उन तक जाता है तो वैसे माँ बाप जो सक्षम हैं, अपने आकर के और वैसे लोगों को सेवा करें, क्योंकि उनका कर्ज आजीवन कोई नहीं उतार सकता। हम क्या, कोई नहीं उतार सकता इस ब्रह्मांड में। तो वैसे लोग सेवा माता पिता का करें। जितना भी जन्नत कह लीजिए, स्वर्ग कह लीजिए, ये एक बनावटी और दिखावी बात है। मेरा मानना है कि माँ बाप के पैरों में, उनके कदमों में ही जन्नत है और स्वर्ग है। और वैसे लोगों को सेवा करके जो अनुभव होता है, उसका मतलब प्रसन्नता कहीं नहीं मिल सकता जो यहाँ आने के बाद मिलता है। और आज देख लीजिए, पर्यावरण दिवस भी है। आज पर्यावरण दिवस पर हम लोगों ने यहाँ पर एक वृक्षारोपण करने का भी काम किया है, ताकि इस ब्रह्मांड को सभी लोग मिलकर के बचाएं। आज जिस प्रकार ग्लोबल इन्वायरमेंट चल रहा है, उसमें आप देख लीजिए कि जिस प्रकार पर्यावरण को हम लोग नुकसान पहुंचाए हैं, उसका खामियाजा
हम इंसानों को ही भुगतना पड़ता है। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, सभी मिलकर के इस पर्यावरण को शुद्ध वातावरण बनाएं और उसमें कम से कम एक वृक्ष जो सबको लगाना चाहिए, ताकि सारा समन्वय और बैलेंस पृथ्वी का बना रहे। इसी के साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सबको बधाई, और हम लोग सब मिलकर के इस पर्यावरण को स्वच्छ करें, इसको रक्षा करें, यही हमारा सबका धर्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रविंदर वर्मा जी आए, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और बेचारे हर साल की तरह माँ का पुण्यतिथि हो, राहुल गांधी के जन्मदिन हो, अपने शादी का सालगिरह वो हमारे लालमणि वृद्धाश्रम में मनाते हैं और सारे माँ बाप के साथ। और क्या बोले, बहुत खुशी होती है कि ये सोच आया उनके अंदर, जो हर साल की तरह इस साल भी, और सारे बुजुर्गों ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। मैं उनको पूरे आश्रम परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और निर्मला जी जो लैंसी क्लब की हैं, वो भी आज आए हमारे आश्रम में, माँ बाप का आशीर्वाद लिए, और उन्होंने भी कहा कि मैं इस आश्रम से जुड़ी रहूँगी। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। मेरा यही संदेश सबके लिए है कि जो भी लोग अपने सालगिरह पे आते हैं या इस वृद्धाश्रम में मिलने आते हैं, वो हमारे बुजुर्गों के साथ कुछ समय बिताएं। उनका क्या प्रॉब्लम्स है, उनको कहाँ खुशी मिलती है, एक बार उनके साथ काउंसलिंग में बैठें, एक ही के आदमी के साथ बैठें, जब भी आएँ उनका हालचाल पूछें, और आश्रम में किस तरह से संचालन होता है, कहाँ कहाँ परेशानी होता है, उसमें भी वो अगर योगदान करते हैं तो वो हमारे लिए और सहज हो जाता है। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वो आएँ और पर्सनली आके आश्रम की सारी व्यवस्थाओं को देखें, आकलन करें। हमें उनका विचार और सुझाव दोनों ही स्वीकार है, जिससे हम लोग आश्रम में सभी तरह की सुविधाएं को दे सकें। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सेवा के लिए? मैं युवाओं को यही बोलूँगा कि एक तो ये आश्रम का होना ही नहीं चाहिए। सभी युवा अपने माँ बाप को अगर तरीका से रख लें तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है। फिर भी आज भी युवा के मैं यही संदेश दूंगा कि अपने माँ बाप को पूजा करें, उन्हीं से उनकी अस्तित्व आई है इस दुनिया में। धन्यवाद। नाम बताओ सर। मैं डॉक्टर देवेंद्र सरन, सचिव लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम। तो यही कहना चाहेंगे कि नौशाद सर हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये सब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी अपना योगदान देना चाहते हैं इसमें, और इसी पर्पज से हम लोग आए भी हैं। बहू बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहू बेटियों को तो इतना ही संदेश देना चाहेंगे कि सच पूछिए तो वृद्धाश्रम का कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए। उनको इतनी समझदारी होनी चाहिए कि घर में जैसे भी हैं, जिनसे हमारा अस्तित्व है, उनको हम लोग परिवार में नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये तो होना ही नहीं चाहिए। आज के समाज और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे खास इनकी सेवा के लिए? इनके लिए संदेश यही है कि अपने समय में से थोड़ा सा समय निकाल के आएं और यहाँ आकर के देखें कि ये लोग किस चीज़ से जूझ रहे हैं, और उनकी भावना किस तरह से जुड़ी हुई है माँ बाप के साथ। अपना नाम बताएं। नीरज बर्नवाल। कौन सी किसी संस्था से आप हैं? मैं लायंस क्लब धनबाद से अध्यक्ष हूँ 2022-23।